देखिए, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन अगर आपने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, तो आप भी गुनहगार बन सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त विकास सोनी एक बार फिर से अपने पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत करता हूँ, कानून की बात विकास के साथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे एफआईआर डर नहीं, आपकी ताकत है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। भारत में एफआईआर मतलब कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कैसे दर्ज कराएं। ये एक ऐसी चीज है जिसमें कई लोगों को दिक्कत आती है, खासकर तब जब लगता है कि पुलिस स्टेशन में सुनवाई ठीक से नहीं हो रही। हमारी ये जो चर्चा है, ये सरकारी कानूनी दस्तावेजों पर आधारित है और खास तौर पर आईपीसी और सीआरपीसी के जो जरूरी हिस्से हैं उन पर। मकसद बस ये है कि इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा आसान करके समझे और लोगों को उनके अधिकारों के बारे में पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अक्सर हम सुनते हैं कि लोग एफआईआर लिखवाने से कतराते हैं। ऐसा क्यों है? क्या लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है या शायद पुलिस सुनेगी नहीं? देखिए, हिचक होना तो स्वाभाविक है। कई बार अनुभव अच्छे नहीं रहते, पर कानून इस मामले में काफी स्पष्ट है। भारतीय दंड संहिता, जिसे हम आईपीसी कहते हैं, उसकी धारा 154 साफ कहती है। हाँ, क्या कहती है? वो कहती है कि अगर शिकायत किसी संज्ञेय अपराध की है, मतलब कोई सीरियस मामला जैसे चोरी, मारपीट वगैरह, जिसमें पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। अच्छा, गंभीर अपराध। जी हाँ, तो ऐसे मामले में पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से मना कर ही नहीं सकते। ये उनकी, आप कह लीजिए, कानूनी ड्यूटी है। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी जानकारी है कि वो मना नहीं कर सकते। तो फिर सही तरीका क्या है? अगर किसी को एफआईआर करानी है तो स्टेप्स क्या हैं? प्रक्रिया वैसे तो सीधी रखी गई है। सबसे पहले जहां घटना हुई उस इलाके के पुलिस स्टेशन जाना है। ठीक है, लोकल पुलिस स्टेशन। जी, वहां जो ड्यूटी पे ऑफिसर हों, उनको घटना का पूरा ब्यौरा देना है। मतलब क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ, कौन लोग थे, सब कुछ साफ साफ। पूरी डिटेल्स देनी है। ओके, फिर वो अधिकारी आपकी जानकारी के आधार पर एफआईआर लिखेंगे। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात है क्या? कि जो एफआईआर लिखी गई है उसे ध्यान से पढ़ें, या अगर पढ़ने में दिक्कत है तो किसी से पढ़वाकर सुनें। हाँ, ये तो जरूरी है ताकि सब कुछ सही लिखा हो। बिल्कुल, तसल्ली कर लें कि जो आपने बताया वही लिखा है, कोई जरूरी बात छूट ना गई हो या कोई गलत बात ना लिख दी हो। और जब लगे कि हाँ सब ठीक लिखा है, तब उस पे साइन होते हैं। और सबसे अहम बात, एफआईआर दर्ज होने के बाद उसकी एक कॉपी आपको मुफ्त में मिलेगी। ये आपका कानूनी हक है। अच्छा, कॉपी लेना अधिकार है। जी हाँ, वो कॉपी बहुत जरूरी है, उसे संभाल कर रखना चाहिए। वही तो आपके केस का पहला दस्तावेज है। ये तो हुई वो स्थिति जब सब ठीक से हो जाए। पर जैसा आपने कहा, असल दिक्कत और जो लोगों की चिंता है वो तब होती है जब पुलिस अधिकारी एफआईआर लिखने से ही मना कर दें। आपने बताया कि धारा 154 के तहत वो मना नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो फिर भी ना लिखें, तब एक आम आदमी क्या करे, कहाँ जाए? बिल्कुल सही सवाल है आपका, और ये होता है, ये जमीनी हकीकत है। पर देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। कानून ने इसके भी रास्ते दिए हैं। पहला कदम तो ये है कि आप उस पुलिस स्टेशन से जो सीनियर अधिकारी हैं, जैसे एसपी साहब होते हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, या डीएसपी मतलब डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस। हाँ, बड़े अफसर। जी, उनको आप लिखित में शिकायत भेज सकते हैं। उसमें पूरी घटना के बारे में बताइए, और ये भी कि फलां अधिकारी ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया। अच्छा, लिखित शिकायत, इसे रजिस्टर पोस्ट से भेजना ठीक रहेगा? हाँ, रजिस्टर्ड डाक से भेजना ज्यादा बेहतर है, ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे कि आपने शिकायत भेजी है। ठीक है, ये तो हुआ सीनियर्स को बताना। और आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन भी हो रहा है, क्या उसका भी कोई फायदा है? बिल्कुल, ये एक अच्छा पॉइंट है। कई राज्यों की पुलिस ने अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने या ईएफआईआर की सुविधा भी शुरू की है। ओह अच्छा। जी, अगर आपके राज्य में ये सुविधा है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी एक वैध तरीका है अपनी बात पहुंचाने का, और उसका एक डिजिटल रिकॉर्ड भी रहता है। ये तो बहुत बढ़िया है। पर मान लीजिए एसपी को भी लिखा, ऑनलाइन भी कोशिश की, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तब क्या सारे रास्ते बंद? नहीं नहीं, एक और बहुत मजबूत रास्ता है, और वो है अदालत का दरवाजा। कोर्ट? कैसे? देखिए, जो दंड प्रक्रिया संहिता है, सीआरपीसी, उसकी धारा 156(3) है। वो ये अधिकार देती है कि पीड़ित व्यक्ति सीधे इलाके के मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है। अच्छा, सीधे मजिस्ट्रेट के पास? जी हाँ, आप मजिस्ट्रेट के सामने एक एप्लीकेशन दे सकते हैं जिसमें पूरी घटना बताएं, और ये भी कि पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही, और आप कोर्ट से गुजारिश कर सकते हैं कि वो पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर दें। और कोर्ट ऑर्डर दे सकती है?
बिल्कुल, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि आपकी शिकायत में दम है और मामला संज्ञेय अपराध का बनता है, तो वो पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे सकते हैं और पुलिस को वो आदेश मानना पड़ता है। एक बात और समझनी चाहिए यहाँ जी। कि अगर कोई पुलिस अधिकारी जानबूझकर किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर भी एफआईआर दर्ज नहीं करता है, तो ये उस अधिकारी के लिए भी मुश्किल खड़ी कर सकता है। मतलब उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है? जी, कर्तव्य में लापरवाही या कानून का पालन न करने के लिए विभागीय जांच या दूसरी कानूनी कार्रवाई भी संभव है, क्योंकि एफआईआर जो है वो न्याय पाने की प्रक्रिया का पहला और बहुत जरूरी कदम है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि अगर जानकारी हो और थोड़ी जागरूकता हो तो लोग उतने भी असहाय नहीं हैं जितना कभी-कभी महसूस करते हैं। कानून ने अधिकार तो दिए हैं, बस उन्हें जानने और सही वक्त पर इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि एफआईआर दर्ज कराना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, ये हर नागरिक का एक अहम कानूनी हक है। और अगर पुलिस की तरफ से सहयोग ना मिले तो निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो दूसरे कानूनी रास्ते हैं, जैसे सीनियर अफसरों से शिकायत या फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना, वो अपनाने चाहिए। वो रास्ते मौजूद हैं। बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक सवाल शायद हम सब सोच सकते हैं कि जब आम नागरिक अपने इन अधिकारों को लेकर ज्यादा जागरूक हो जाते हैं और उनका इस्तेमाल करने लगते हैं, तो इसका हमारी जो कानून लागू करने वाली संस्थाएं हैं, जैसे पुलिस है, उनकी जवाबदेही पर, उनकी अकाउंटेबिलिटी पर क्या और कैसा असर पड़ता है, ये सोचने वाली बात है।